हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं बच्चों आप। बेटा आज हम आपकी जो क्लास 8 की इंग्लिश है हनी ड्यू, उसका छठा चैप्टर पढ़ रहे थे। उसमें दो पार्ट हमने कर लिए थे, फर्स्ट और सेकंड, है ना। लेसन का नाम है दिस इज जोडीज फोन। यह है जोड़ी का फोन है। फोन का मतलब हिरन का बच्चा, है ना। तो ये जो चित्र दिख रहा है ना आपको, ये जोड़ी है और ये इसके पापा हैं, है ना। तो इनके पिछले वाले दो एपिसोड्स में हमने क्या पढ़ा, दो वीडियोस में, कि ये जो जोड़ी के पापा हैं इनको एक रैटल स्नेक, एक बहुत बड़ा कोबरा जो होता है सांप, वो जहरीला सांप खा जाता है। तो फिर इसके जो पापा हैं, एक हिरन होती है, डो बोलते हैं जिसको, है ना, उसको मार के उसका लिवर और उसका जो हार्ट होता है ना, वो उस काटे हुए स्थान पर लगा लेते हैं, जिससे उसका जहर का प्रभाव क्या हो जाता है, कम हो जाता है। फिर उसको डॉक्टर आ जाता है, डॉक्टर उसकी दवाई दे देता है और ये बच जाते हैं। अगर वो उस डो का वो नहीं लगाते, है ना, उस मादा हिरन का अगर लिवर और हार्ट उस पर नहीं लगाते तो इनकी मृत्यु हो जाती है ना। लेकिन ये बच्चा जो है जोड़ी, बहुत प्यारा सा कोमल सा बच्चा है, ये उस डो के बच्चे के बारे में सोच रहा है कि उसका जो बच्चा है ना, फोन यानी हिरन का जो बच्चा है, बेचारा वो अनाथ हो गया, उसकी माँ की जान ले ली हम लोगों ने, है ना। तो ये जो जोड़ी है अपने पापा की और अपनी मम्मी की परमिशन लेके, एक मिल व्हील होते हैं फॉरेस्ट के कर्मचारी, उनके साथ उनके घोड़े पे बैठ के और जंगल में पहुंच जाता है फोन को ढूंढने के लिए। और मिल व्हील को कह देता है कि अब मैं अपने आप ढूंढ लूँगा, आप यहाँ से जाओ, है ना। तो हमने इसका ये फर्स्ट पार्ट कर लिया था, ठीक है। और इसके बाद इसका हमने ये सेकंड पार्ट भी कर लिया था और अब हम इसका ये थर्ड पार्ट करेंगे, ठीक है। बहुत ही, है ना, इसके अंदर इनका एक सुंदर सा मिलन होने जा रहा है, जोड़ी का और उस फोन का। देखा इसमें बेटा भावनाओं को कितने कोमलता से इसमें व्यक्त किया गया है। आप बहुत अच्छा लगेगा आपको ये, है ना। मूवमेंट, अब उसको जोड़ी को जो है ना वो फोन मिल जाता है। अब तक तो सेकंड में क्या था, उसको मिला नहीं था वो, है ना। अब वो ढूंढते ढूंढते उसको ढूंढ लेता है। मूवमेंट डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ हिम स्टार्टल्ड हिम। तो जैसे ही जोड़ी उसके सामने पहुंचा, है ना, तो वो चौंक गया। उसने जोड़ी जब उसके सामने पहुंचा तो उसको देख के वो स्टार्टल का मतलब होता है चौंक जाना, है ना। सो दैट ही टम्बल्ड बैकवर्ड, है ना। तो जैसे ही उसने जोड़ी को अपने सामने पाया तो वो जो फोन था, हिरन का बच्चा था, वो चौंक गया और टम्बल्ड बैकवर्ड यानी पीछे, टम्बल का मतलब होता है लड़खड़ा के गिर जाना, और पीछे की ओर लड़खड़ा के गिर गया, क्योंकि वो अभी अभी हुआ ही था, वो एक दो दिन पहले का ही है वो। द फोन लिफ्टेड इट्स फेस टू हिज। उस फोन ने, फोन का मतलब फोन ही बोलूंगा मैं, है ना, हिरन का बच्चा, उसने जोड़ी की तरफ अपना मुंह उठाया। इट टर्न्ड इट्स हेड विद ए वाइड वंडरिंग मोशन। उसने अपने सिर को उठाया, है ना, वाइड, काफी ऊंचा उठाया, और वंडरिंग मोशन, है ना, आश्चर्य की मुद्रा में, आश्चर्य की गति में। एंड शुक हिम थ्रू विद द स्टेयर ऑफ इट्स लिक्विड आईज, है ना। और जैसे ही जोड़ी ने उसको देखा, है ना, तो जोड़ी अंदर तक से हिल गया। शुक हिम थ्रू, है ना, अंदर तक से वो हिल गया, किससे, विद द स्टेयर ऑफ इट्स लिक्विड आईज, है ना, कि वो जो फोन था, प्यारा सा जो फोन था, वो अपनी, है ना, गीली गीली आंखों से, नम आंखों से, है ना, जोड़ी की ओर घूर रहा था, देख रहा था। उसको देख के जोड़ी इतना ज़्यादा प्रसन्न हो गया कि उसको बताया नहीं जा सकता। इट वॉज क्विवरिंग, क्विवर का मतलब होता है शिवर, हिलना, कांपना। देखो ये रहा, शेकिंग स्लाइटली, धीरे धीरे कांपना। तो वो जो फोन था वो धीरे धीरे कांप रहा था। इट मेड नो एफर्ट्स टू राइज और रन। उसने कोई प्रयास नहीं किया, फोन ने कोई प्रयास नहीं किया उठने का या दौड़ने का, जैसा था वहीं बैठा रहा। जोड़ी कुड नॉट ट्रस्ट हिमसेल्फ टू मूव। जोड़ी अपने ऊपर विश्वास नहीं कर पा रहा है कि मैं हिलूं या नहीं हिलूं, अर्थात जोड़ी ये निर्णय नहीं कर पा रहा है कि मैं आगे बढ़ूं या न बढ़ूं। He whispered, "It is me", है ना, वो उसके से बोला फोन से, अरे प्यारे फोन, ये मैं हूँ, मैं आपका दोस्त हूँ।
मैं आपको लेने आया हूँ, इस तरह से वो कहना चाह रहा है। देखो ये मैं हूँ, आप मुझसे डरो मत। द फॉन लिफ्टेड इट्स नोज, फॉन ने अपनी नाक ऊपर उठाई। सेंटिंग हिम, उसको सूंघते हुए, उसको सूंघने के दृष्टिकोण से उसने अपनी नाक ऊपर उठाई। ही रीच्ड आउट वन हैंड एंड लेड इट ऑन द सॉफ्ट नेक, अब जोड़ी ने अपना एक हाथ आगे बढ़ाया। रीच आउट का मतलब होता है आगे बढ़ाना। उसने अपना जोड़ी ने एक हाथ आगे बढ़ाया और रख दिया अपने हाथ को ऑन द सॉफ्ट नेक, उसकी कोमल गर्दन के ऊपर। द टच मेड हिम डिलीरियस, है ना। जैसे ही उसने उसको टच किया तो मतलब जोड़ी को ऐसा लगा, अरे गॉड ये क्या है, कितना प्यारा है ये, है ना। द टच मेड हिम डिलीरियस, उसको बहुत ज़्यादा वेरी मच एक्साइटेड, है ना, एक्सट्रीमली एक्साइटेड उसको बना दिया। ही मूव्ड फॉरवर्ड, वह थोड़ा आगे बढ़ा। ऑन ऑल फोर्स, है ना। अब देखो ऑल फोर्स का मतलब होता है चारों पैर, टांग पैरों पे, मतलब पैरों पे और टांगों पे। अब इसका मतलब ये है कि वो जोड़ी जो है ना वो नीचे घुटने टिका दिए हैं उसने, है ना। तो जोड़ी खुद ऐसे चल रहा है, दोनों पैरों से और दोनों हाथों से, जैसे छोटे बच्चे चलते हैं ना, घुटरून चलते हैं वो, है ना, घुटनों के बल चलते हैं, तो हाथ आगे रख होते हैं उनके दो और आगे के घोंटू होते हैं। तो ऐसे जैसे वो फॉन के 4 पैर हैं, तो वैसे ही जोड़ी भी 2 हाथ और 2 पैरों पे आगे बढ़ता है। Until he was close beside it, जब वो उसके बिल्कुल बगल में आ जाता है तब तक। He put his arms around its body, वह अपनी बाहों को उसके शरीर के चारों ओर रख देता है। A light convulsion passed over it, convulsion का मतलब होता है शिवर, वही कपकपी, है ना। तो a light convulsion passed over it, तो जैसे ही उसने उसकी शरीर के चारों ओर अपनी बाहों को रखा जोड़ी ने, तो उसकी शरीर में एक झंझनाहट पैदा हुई, है ना, एक हल्की सी कपकपी पैदा हुई। बट इट डिड नॉट स्टिर, लेकिन वो भागा नहीं, हिला डुला नहीं, लेकिन वो जो फॉन था वो भागा और हिला डुला नहीं। He stroked its sides as gently as though the fawn were a china deer and he might break it. स्ट्रोक का मतलब होता है बेटा हाथ फेरना, सहलाना, ठीक है ना। तो उसने सहलाया इट्स साइड्स, उसकी दोनों बगलों को इतने प्यार से, एज जेंटली, इतने प्यार से, एज दो मानो कि द फॉन वर ए चाइना डियर, मानो कि ये जो फॉन है ये चाइना मिट्टी का बना हुआ हो। एंड ही माइट ब्रेक इट, और वो उसको क्या हो जाएगा, तोड़ देगा। यानी जैसे होता है ना मिट्टी का खिलौना होता है तो हमारे हाथ से अगर गिर जाए तो टूट जाता है, तो उसको हम कितने प्यार उससे रखते हैं, सावधानी से रखते हैं। तो वो उसको इतने सावधानी से सहला रहा है मानो कि वो चीनी मिट्टी का डियर हो, है ना। अगर वो थोड़ा सा भी कुछ करेगा तो वो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। ऐसा इतने प्यार से, इतनी कोमलता से वो उसको सहला रहा है। इट्स स्किन वॉज वेरी सॉफ्ट, उसकी जो स्किन थी वो बहुत सॉफ्ट थी, कोमल थी उसकी त्वचा। इट वॉज स्लीक एंड क्लीन, स्लीक का मतलब होता है स्मूथ एंड शाइनी, उसकी बहुत चिकनी और शाइनी, है ना, चमकदार उसकी। इट वॉज स्लीक एंड क्लीन, उसकी जो त्वचा थी बहुत चिकनी और चमकीली थी। एंड क्लीन, और साफ सुथरी थी। एंड हैड ए स्वीट सेंट ऑफ ग्रास, और उसमें से घास की सुगंध आ रही थी, मधुर सुगंध आ रही थी। ही रोज स्लोली, वह धीरे से उठा, जोड़ी धीरे से उठा। देखो ही जो है वो जोड़ी के लिए है और इट जो आ रहा है वो फॉन के लिए आ रहा है, ठीक है बेटा। तो ही रोज स्लोली, वह धीरे से उठा। एंड लिफ्टेड द फॉन फ्रॉम द ग्राउंड, और उसने उस फॉन को जमीन से ऊपर उठा लिया, उस फॉन को उसने जमीन से ऊपर उठा लिया। इट लेग्स हंग लिम्पली, उसकी जो टांगें थी फॉन की वो लटक रही थी ढीले ढाली। लिम्पली का मतलब होता है ढीली ढाली, है ना, जैसे बिना सपोर्ट के, इस तरह से वो लटक रही थी। दे वर सरप्राइजिंगली लॉन्ग, वो कुछ ज़्यादा ही लंबी थी, आश्चर्यजनक रूप से लंबी थी वो। एंड ही हैड टू होइस्ट, होइस्ट का मतलब होता है उठाना, और उसे उठाना पड़ा, जोड़ी को उसे उठाना पड़ा, द फॉन को,
एज हाई एज पॉसिबल, जितना वो ऊपर उठा सकता था, अंडर हिज आर्म्स, अपनी बाहों में। तो अपनी बाहों में जितना ऊपर उठा सकता था उतना ऊपर जोड़ी को उसे उठाना पड़ा, क्योंकि उसकी टांगें जो थी वो बहुत लंबी थी। ही वॉज अफ्रेड दैट इट माइट किक और ब्लीड एट साइट एंड स्मेल ऑफ इट्स मदर, है ना। अब बेटा वो जो है ना, वहाँ पे उसकी जो माँ थी, जो मादा हिरण थी, वो उसको मारे, तो वो भी तो पड़ी हुई थी ना, उसका मृत शरीर पड़ा हुआ था वहाँ पे। तो जोड़ी को थोड़ा भय हुआ कि कहीं ये जो फॉन है ये उसको देखेगा अपनी माँ के शरीर को, तो ये क्या कर सकता है, किक कर सकता है ना। किक का मतलब लात मार सकता है, और ब्लीड का मतलब मिमिया सकता है ये। तो ही वाज अफ्रेड, उससे थोड़ा भय था, जोड़ी को भय था कि इट माइट किक, कि ये लात मार सकता है, एंड ब्लीड, और मिमिया सकता है। मिमिया ना चीखने की जो आवाज़ होती है उसकी, डियर की, उसको ब्लीड बोलते हैं, है ना। और वो मिमिया सकता है, मिमियाना, जैसे बकरी का बच्चा होता है ना, बकरी का बच्चा मिमियाता है, इस तरह से, है ना, वही। एंड ब्लीड एट साइट एंड स्मेल, जब वो देखेगा और सूंघेगा इट ऑफ इट्स मदर, अपनी माँ को। तो इसलिए ही स्कर्टेड, स्कर्ट का मतलब होता है बाईपास कर देना, है ना। तो उसने उस रास्ते को, जिस रास्ते में उसकी माँ का मृत शरीर पड़ा हुआ था, उस रास्ते को उसने क्या कर दिया, छोड़ दिया, जोड़ी ने बाईपास कर दिया उसको। द क्लियरिंग, ही स्कर्टेड द क्लियरिंग, क्योंकि जो उस ओपन स्पेस में, क्लियरिंग मतलब ओपन स्पेस में जहाँ उसकी माँ का मृत शरीर पड़ा हुआ था, उस स्थान को, उस जगह को उसने क्या कर दिया, छोड़ दिया। तो दूसरी तरफ से उसने जाने का निश्चय किया। एंड पुश्ड हिज वे इनटू द थिकेट, और उसने अपना रास्ता किस में से बना लिया कि भाई इस खुले स्थान में ना जाने के बजाय मैं चाहे भले झाड़ियों में होकर चला जाऊं, लेकिन जिससे कि इसको क्या नहीं हो, परेशानी नहीं हो फॉन को। इट वॉज डिफिकल्ट, थिकेट का मतलब होता है घनी झाड़ियां, है ना। इट वॉज डिफिकल्ट टू फाइट थ्रू विद हिज बर्डन, बर्डन का मतलब बोझ, है ना। तो बहुत कठिन था, इट वॉज डिफिकल्ट टू फाइट थ्रू विद हिज बर्डन, उसके वजन को झेलना। फाइट थ्रू का मतलब वैसे लड़ाई करना, लेकिन यहाँ पे क्या था, झेलना। उसके वजन को झेलना क्या था, बहुत कठिन था। द फॉन्स लेग्स कॉट इन द बुशेस, और उस फॉन की जो टांगें थीं वो कई बार अटक जाती थीं, इन द बुशेस, झाड़ियों में अटक जाती थीं। एंड ही कुड नॉट लिफ्ट हिज ओन विद फ्रीडम, और वह खुद के पैरों को नहीं उठा पाता था फ्रीडम से, है ना। यानी खुद, क्योंकि उसकी टांगें किस में अटक जाती थी, झाड़ियों में अटक जाती थी, इसलिए उसके खुद के पैरों को भी वो आगे नहीं स्वतंत्रता पूर्वक बढ़ा पा रहा था जोड़ी। ही ट्राइड टू शील्ड इट्स फेस फ्रॉम प्रिकलिंग वाइन्स, है ना। अब वहाँ पे क्या है, कांटेदार वो भी हैं, झाड़ियाँ भी हैं। अब कांटेदार झाड़ियाँ क्या है, उसके चेहरे को चोट पहुँचा सकती हैं फॉन के, तो वो क्या कर रहा है, शील्ड कर रहा है, उसने ढकने की कोशिश की। ही ट्राइड टू शील्ड इट्स फेस, उसने उसके चेहरे को ढकने की कोशिश की जोड़ी ने। फ्रॉम प्रिकलिंग वाइन्स, कांटेदार जो बेल थी, बेल समझ लो, झाड़ियाँ समझ लो, उनसे। इट्स हेड बॉब्ड विद हिज स्ट्राइड, स्ट्राइड का मतलब होता है तेज कदम। तो अब उसको वजन लग रहा है, तो जोड़ी नेचुरली क्या करने की कोशिश कर रहा है, वो थोड़ा तेज चलने की कोशिश कर रहा है। और तुमने देखा होगा, जैसे हमारे गोदी में कोई बच्चा है ना, और हम तेजी से भाग रहे हैं, तो वो ऊपर नीचे होता है कि नहीं होता है बच्चा जो होता है, कभी नोट किया होगा आप लोगों ने, है ना। जैसे छोटा कोई बच्चा होता है, साल 2 साल 3 साल का, और हमारी गोदी में है वो, और हमको बाय द वे दौड़ना पड़ रहा है, किसी वजह से थोड़ा तेज चलना पड़ रहा है, तो हमारे दौड़ने के साथ ही वो बच्चा जो है वो ऊपर नीचे होता है, तो उसको बोलते हैं बॉब्ड। बॉब यानी ऊपर नीचे होना, स्ट्राइड यानी तेज कदमों से। तो जब जोड़ी तेज कदमों से चल रहा है तो उसका इट्स हेड, फॉन का जो सिर है वो ऊपर नीचे हिल रहा है। His heart thumped with the marvel of its acceptance of him। अब जोड़ी कितना खुश हो रहा है कि वो उसकी गोदी में चिपका हुआ है ना। तो his heart thumped, उसका जो हार्ट है जोड़ी का वो धड़कने लग रहा है, तेज धड़क रहा है। with the marvel, आश्चर्य से, ऑफ इट्स एक्सेप्टेंस ऑफ हिम, कि उस फोन ने उसे क्या कर लिया है, स्वीकार कर लिया है, कि उस फोन ने उसे स्वीकार कर लिया है। इस बात को महसूस कर करके जोड़ी का जो दिल है वो क्या हो रहा है, तेजी से धड़क रहा है। ही रीच्ड द ट्रेल and walked as fast as he could until he came to the intersection with the road home।
ही रीच्ड टू द ट्रेल, वह उसके एंड पॉइंट पे जा पहुंचा, जो थिकेट था, है ना, जो घनी घनी झाड़ियाँ थी, घना जंगल था, उसके बिल्कुल कोने पे पहुंच गया वो। एंड वॉकड एज फास्ट एज ही कुड, और वो उतना तेज चलने की कोशिश की जितना वो चल सकता था, जब तक अंटिल यानी जब तक कि ही केम टू द इंटरसेक्शन, वह उस क्रॉस पे आ गया, उस क्रॉसिंग पर आ गया, उस चौराहे पर आ गया विद द रोड होम, जहाँ से कि उसके घर का रास्ता छटता था। ही स्टॉप्ड टू रेस्ट, वह थोड़ा रेस्ट करने के लिए, विश्राम करने के लिए रुक गया जोड़ी। एंड सेट द फोन डाउन, और उसने फोन को नीचे उतार दिया। ऑन इट्स डेंगलिंग लेग्स, डेंगल का मतलब होता है लटकते हुए, है ना, और या दूसरे तरह से समझ लो आप, डेंगल का जैसे कोई चीज़ होती है ना बेटा, तो वो डगमगाती है, ऐसे समझ लो आप, है ना। तो डगमगाते हुए, क्योंकि अभी उसका क्या है बेटा, वो जो फोन है वो अभी ज़्यादा बड़ा नहीं है, वो हो सकता है दो एक दिन का ही हो वो। और दूसरा क्या, उसकी माँ की मृत्यु हो गई, तो उसको वो भी नहीं मिल रहा, दूध भी नहीं मिला अपनी माँ का, ठीक है ना। तो इस तरह से वो क्या है, बहुत वो है, वैसा कमज़ोर है वो। तो उसके जो टांगे हैं फोन की, वो कैसी हैं, डेंगलिंग हैं। डेंगलिंग का मतलब लड़खड़ा रही हैं। इट वेवर्ड ऑन देम, और वह उन टांगों के ऊपर क्या कर रहा है, हिल रहा है। वेवर का मतलब क्या होता है, हिलना। वह अपनी उन टांगों के ऊपर, डेंगलिंग लेग्स के ऊपर, डगमगाती हुई टांगों के ऊपर वो क्या हो रहा है, जैसे तुम देखो जैसे कोई वो जैसे जस्ट बॉर्न वो होता है, गाय या भैंस का बछड़ा होता है, बछिया होती है, तो जैसे ही होती है तो वो अपने टांगों पर बैलेंस नहीं बने, तो कभी आगे कभी पीछे, कभी ऐसे हिलती है और ऐसे गिर जाती है ना, वैसे ही। इट लुक्ड एट हिम एंड ब्लीटेड, उसने उसकी ओर देखा, फोन ने जोड़ी की ओर देखा और मिमियाने लगा। ब्लीट मतलब मिमियाने लगा वो। ही सैड एन्चांटेड, उसने बहुत खुश होकर कहा, जोड़ी ने बहुत आनंदित होकर कहा, आई विल कैरी यू आफ्टर आई गेट माई ब्रेथ। अरे यार रुक जा यार, इतना परेशान क्यों हो रहा है, मेरे को थोड़ा सांस तो लेने दे भाई, अभी ले चलूंगा, तेरे को गोदी ले लूंगा, लेकिन थोड़ा दम तो ले यार, है ना। तो उसने एन्चांटेड बहुत खुश होकर कहा, आई विल कैरी यू, मैं तुम्हें ले चलूंगा भाई, आफ्टर आई गेट माई ब्रेथ, एक बार मेरे को सांस तो लेने दे भले आदमी। ही रिमेंबर्ड हिज फादर, उसे याद आया कि उसके पिता ने कहा था, उसके पापा ने कहा था, क्या नाम बताओ उसके पापा का, पेनी, यस, ठीक है ना। तो उसे याद आया कि उसके पापा ने एक बार कहा था, क्या कहा था उसके पापा ने, कि ए फॉन वुड फॉलो इफ, कि जो फ़ोन होता है वो आपका पीछे पीछे चलने लग जाएगा, एक जो फ़ोन होता है वो आपके पीछे पीछे आ सकता है। इफ़ इट हैड फर्स्ट बीन कैरिड, अगर एक बार आप उसको खुद अपनी गोदी में लेके चलो तो, है ना। एक बार अगर फ़ोन को आप अपनी गोदी में लेके चल दो कुछ दूरी तक, फिर उसके बाद आप उसको छोड़ दो, नीचे उतार दो, तो फिर वो आपके पीछे पीछे ही आने लग जाएगा, है ना। तो ऐसा उसके पापा ने बताया था। ही स्टार्टेड अवे स्लोली, तो इसलिए जोड़ी को अपने पापा की बात याद आ गई, तो उसने थोड़ा सा आगे जाना शुरू कर दिया, धीरे धीरे उसने, जोड़ी ने आगे जाना शुरू कर दिया। द फोन स्टेयर्ड आफ्टर हिम, है ना, उस फोन ने उसकी ओर घूर के देखा। ही केम बैक टू इट, अब वो बस घूर के देखा उसने, वो उसका पीछा ही नहीं किया, वो जहाँ था वहीं खड़ा रहा, इसलिए जोड़ी, ही केम बैक, जोड़ी वापस आ गया उसके पास। एंड स्ट्रोक्ड इट, और उसके ऊपर हाथ फेरने लगा। एंड वॉकड अवे अगेन, और फिर वापस से चलने लगा जोड़ी। इट टुक ए फ्यू बॉबलिंग स्टेप्स, अब उसने कुछ हल्के से एक दो चार कदम डगमगाते हुए उसने आगे भरे, टूवर्ड्स हिम, जोड़ी की तरफ, है ना। अब इस बार उस फोन ने एक दो चार कदम आगे डगमगाते हुए भरे, है ना। एंड क्राइड पिटियसली, और वो चिल्लाने लग गया, चीखने लग गया दया से, है ना, जैसे जिसके ऊपर दया आ जाए, इस तरह से जैसे होता है ना। तो आपने कई बार देखा होगा, जैसे कोई छोटा बच्चा होता है, मम्मी की गोदी में जा रहा है वो, और मम्मी थक गई उसकी, और बाय द वे मम्मी ने थोड़ी देर के लिए उसको नीचे उतार दिया, है ना। तो अब मम्मी कहेगी चल चल पैदल चल, तो बच्चा रोने लग जाता है वो, है ना। तो वैसे ही ये है, तो वो एक दो कदम तो चला आगे डगमगाते हुए कदम, लेकिन बाद में पिटियसली, यानी इस तरह से रोने लग गया, इस तरह से रोने लग गया जैसे कि उस पर क्या आ जाए, दया आ जाए। पिटी यानी दया। इट वॉज विलिंग टू फॉलो हिम, वो कोशिश तो कर रहा था, जब तो उसने एक दो कदम आगे बढ़ाए थे, दो चार कदम उसने आगे बढ़ाए थे।
तो इट वॉज विलिंग, वह इच्छुक था, विलिंग यानी इच्छुक था, टू फॉलो हिम, उसको फॉलो करने का वो क्या था, इच्छुक था, उसके साथ चलने के लिए वो इच्छुक था। इट बिलोंग टू हिम, अब उसे विश्वास हो गया ना कि उसके पीछे थोड़ा सा चलने की कोशिश की थी उसने, तो अब जोड़ी कितना खुश है, वो कह रहा है कि इट बिलोंग टू हिम, ये अब उसका है, ये जो फ़ोन है अब जोड़ी का हो गया है। इट वॉज हिज ओन, ये अब इसका, यह अब उस खुद का है, ये अब ये फ़ोन किसका हो गया है, जोड़ी का हो गया है, स्वयं का हो गया है। ही वॉज लाइट हेडेड विद हिज जॉय, अब वो इतना खुश है कि उसका दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। जोड़ी इतना खुश है, ये प्यारा सा बच्चा छोटा सा है ना, कि वो उसके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। ही वॉन्टेड टू फॉन्डल इट, वह उसको क्या करना चाहता है, फॉन्डल, फॉन्डल का मतलब होता है हाथ फेरना, है ना, स्ट्रोक आया था ना पहले, देख लो वही, तो वो उसके ऊपर प्यार से हाथ फेरना चाहता है। टू रन, उसके साथ दौड़ना चाहता है, जोड़ी उसके साथ दौड़ना चाहता है। एंड रॉम्प विद इट, और उसके साथ रॉम्प, रॉम्प का मतलब क्या होता है बेटा, प्ले, खेलना, और उसके साथ वो खेलना चाहता है, देखो रॉम्प लिखा हुआ है ना, ये रहा प्ले, और वो उसके साथ क्या करना चाहता है, खेलना चाहता है। टू कॉल इट टू कम टू हिम, वो उसे कहना चाहता है कि उसके पास आ जाए वो, है ना, उसको ऐसे करके बुलाना चाहता है। He dared not alarm it, उसने हिम्मत नहीं करी उसको परेशान करने की, है ना, डराने की। अलार्म का मतलब क्या है कि अब वो ज़्यादा करेगा तो हो सकता है वो डर जाए, क्योंकि रो तो रहा ही है वो है ना। तो अब जोड़ी ने सोचा कि यार अब कोई ठीक नहीं है इसको ज़्यादा परेशान करना, तो इसलिए वो ही पिक्ड इट अप, उसने उसे उठा लिया। एंड कैरीड इन फ्रंट ऑफ हिम ओवर हिज टू आर्म्स, और अब उसने क्या, जैसे समझो आप, जैसे वो चौपाया है ना, और जोड़ी क्या थोड़ा सा झुक गया नीचे, और दोनों हाथों में, दोनों बाहों में उसे उसने भर लिया, और उसके साथ साथ चला रहा है उसको, है ना। जैसे तुमने कभी नोट किया होगा, जैसे वो गाय भैंस का बच्चा जो होता है शुरू में, जैसे जो वो जन्म होता है 1-2 दिन तक, तो उसको जो किसान होता है ना बेटा, उसको पकड़ के आगे बढ़ाना पड़ता है उसके, है ना, जिससे कि वो चल सके। तो कुछ दूरी तक उसको क्या करना होता है, अपनी बाहों में भर के किसान उसको आगे लेके चलता है साथ साथ, तब जाके वो चलना सीख जाता है। तो वैसे ही किसने, जोड़ी ने किया है। ही पिक्ड इट अप, उसने उसे उठा लिया। एंड कैरिड इट इन फ्रंट ऑफ हिम ओवर हिज टू आर्म्स, और उसे अपने आगे ले लिया, है ना, जैसे हल्का हल्का धक्का लगा के ले जा रहा है अपनी बाहों में पकड़ के उसको। इट सीम्ड टू हिम, उसे ऐसा प्रतीत हो रहा है दैट ही वॉकड विदाउट एफर्ट, है ना, कि ये बिना कोशिश किए ही चल रहा है भाई, है ना, बस जोड़ी को ही लगाना पड़ रहा है सारा का सारा दम, यानी वो खुद कोशिश ही नहीं कर रहा है, बिना प्रयास के ही, बिना एफर्ट करे ही वो चल रहा है बस, यानी खुद के पैरों को कष्ट वो नहीं दे रहा है। तो फिर से क्या हुआ, हिज आर्म्स बिगेन टू एक, एक यानी दर्द करना, ACHE, एक, क्या बोलते हैं इसको, एक, है ना, जैसे तुमने सुना हुआ हेडेक, हेडेक कहते हैं मेरे को हेडेक हो रहा है, तो हेड और प्लस ACHE, हेड प्लस एक क्या बन जाता है, हेडेक। तो हेड माने सिर, एक यानी दर्द, तो सिर दर्द। ऐसे ही स्टोमक एक, STOMACH, स्टोमक, और ACHE, तो स्टोमक एक, तो पेट का दर्द, है ना, तो एक का मतलब क्या होता है, दर्द। तो हिज आर्म्स बिगेन टू एक, उसकी जो बाहें हैं वो दर्द करने लग गई जोड़ी की। एंड ही वाज फोर्स्ड टू स्टॉप अगेन, और वो उसको दोबारा रुकना पड़ा, जोड़ी को थोड़ा सा सांस लेने के लिए, दम भरने के लिए दोबारा से उसको रुकना पड़ा। व्हेन ही वॉकड ऑन, है ना, अब जैसे ही उसने थोड़ा सा चला, वो जोड़ी जैसे ही थोड़ा सा आगे चला, द फोन फॉलोड हिम एट वंस, तो अब फोन ने इस बार तुरंत उसका क्या करना शुरू कर दिया, पीछा करना शुरू कर दिया, यानी अब फाइनली वो जो फोन है वो उसके पीछे पीछे चलने लग गया। ही अलाउड इट टू वॉक ए लिटिल डिस्टेंस, जोड़ी ने उसको थोड़ी दूरी तक चलने दिया, है ना, उसको थोड़ी दूरी तक चलने दिया उसको। देन पिक्ड इट अप अगेन, फिर उसे वापस से गोदी में उठा लिया क्योंकि उसको प्यार आ रहा है उसके ऊपर। द डिस्टेंस होम वाज नथिंग, उसके प्यार के आगे, उस खुशी के आगे उसकी घर की दूरी कुछ भी नहीं थी।
जोड़ी इतना खुश है कि उसकी जो एक्साइटमेंट है ना, जो उस फ़ोन के साथ गोदी में लेने से उसको जो खुशी मिल रही है, उसके आगे जो उसके घर की दूरी है वो कुछ भी नहीं है। ही कुड हैव वॉक्ड ऑल डे एंड इनटू द नाइट। अब वो कह रहा है कि मैं इसको लेकर दिन रात चल सकता हूँ। कैरिंग इट, इसको लेकर मैं, ही कुड हैव वॉक्ड ऑल डे एंड इनटू द नाइट। कैरिंग इट, कि मैं इसको लेकर पूरे दिन और पूरी रात चल सकता हूँ, मेरे घर की दूरी तो इसके सामने क्या है। एंड वॉचिंग इट फॉलो, और मैं इसे देखता हुआ, है ना, यानी मैं इसे लेकर चलूँगा, फिर ये मेरे पीछे आएगा, फिर मैं इसको देखूँगा। ऐसा करते करते मैं इसके साथ दिन रात बिताने को तैयार हूँ। इस खुशी, इस आनंद के आगे मेरे घर की जो डिस्टेंस है वो कुछ भी मायने नहीं रखती है। He was wet with sweat, वह पसीने से क्या हो गया था, तर हो गया था। wet यानी गीला, sweat यानी पसीना, जोड़ी पसीने से तर हो गया था। But a light breeze blew, लेकिन एक ठंडी सी, है ना, हल्की सी ठंडी हवा बही। थ्रू द जून मॉर्निंग, जून का महीना था, उस जून की सुबह थोड़ी सी ठंडी हवा चली। कूलिंग हिम, जिसने उसको क्या कर दिया, ठंडा कर दिया। द स्काई वॉज एज क्लियर एज स्प्रिंग वाटर इन ब्लू चाइना कप। आकाश इतना साफ था जैसे कि बसंत नहीं, झरने का पानी हो, स्प्रिंग वाटर, झरने का पानी हो, एक ब्लू चाइना कप में, है ना, नीले रंग के चाइना कप, चाइना में चीनी मिट्टी का जो कप होता है उसके अंदर क्या भर रहा हो, एक झरने का पानी भर रहा हो, तो कितना साफ दिखता है वो। तो वैसे ही आसमान क्या है, बिल्कुल साफ है। He came to the clearing, अब वो जोड़ी इस तरह से एक खुले स्थान पे आ जाता है। कहाँ पे आ जाता है वो, खुले स्थान पे आ जाता है। It was fresh and green आफ्टर द नाइट्स रेन। अब वो बताया था ना पहले कि भाई रात को क्या हुई थी, बरसात हुई थी, तो उसकी वजह से क्या हुआ था, वो सारे पैरों के निशान मिट गए थे ना फ़ोन के, आया था ना पहले इसमें, है ना। तो इट वाज फ्रेश एंड ग्रीन आफ्टर द नाइट्स रेन, रात्रि की जो बरसात के बाद चारों तरफ कैसा था, ताज़ा तरोताज़ा और हरा भरा माहौल था, मौसम था। ही फंबल्ड विद द लैच, है ना। अब वो घर के आगे पहुंच गया इस तरह से, है ना। जो घर का गेट होता है ना बेटा, अब जैसे बाहर जैसे बाउंड्री होती है, बड़े जो घर होते हैं उनकी बाउंड्री होती है, और बाहर क्या होता है, एक मेन गेट होता है, बाउंड्री पे मेन गेट होता है ना जैसे। तो और लैच मैन होता है कुंडी होती है ना, कुंदी जो होती है ना, सांकल कुंदी जो होते हैं ना, उस तरह उसको लैच बोलते हैं। तो ही फंबल्ड विद द लैच एंड वाज फाइनली ऑब्लाइज्ड टू सेट डाउन द फोन टू मैनेज इट, है ना। अब जैसे तुमने देखा होगा कई बार, जैसे हमारे हाथ में कोई, हमारी गोदी में कोई बच्चा है ना, और हम उस बच्चे को गोदी में लिए हुए ही माना कुंडी खोलना चाहते हैं बाहर के मेन गेट की, तो कई बार दिक्कत होती नहीं होती हमको, हम अंदाजे से, क्योंकि वो दिख तो रहा नहीं होता, या हमारे हाथों में सामान भरा हुआ है ना, और हम उस सामान के साथ ही कुंडी को खोलने की कोशिश करते हैं, तो दिक्कत होती नहीं होती है। तो वैसे ही इसमें समझाया गया है। तो फंबल, ठीक है ना, तो फंबल का मतलब क्या, टटोलना। तो उसने टटोला कुंदी को, लैच यानी कुंदी को, एंड वाज फाइनली ऑब्लाइज टू सेट डाउन द फोन, और टटोलने की कोशिश की उसने कुंदी को, लेकिन उसको नहीं मिली, तो फिर अंत में उसे उस फोन को नीचे उतारना पड़ा। ऑब्लाइज टू सेट डाउन का मतलब उसे, ऑब्लाइज यानी पड़ा, सेट डाउन नीचे उतारना पड़ा फोन को, टू मैनेज इट, उसे खोलने के लिए, है ना। पहले तो उसने उसको गोदी में लिए हुए ही टटोल के कुंदी को खोलने की कोशिश की, लेकिन जब संभव नहीं हुआ तो उसे नीचे उतारना पड़ा। देन ही हैड एन आइडिया, फिर उसको एक आइडिया आया, है ना, उसके एक मन में एक विचार आया, जोड़ी के मन में एक आइडिया आया। ही वुड वॉक इनटू द हाउस, इनटू पेनीज बेडरूम, कि वह घर के अंदर घुसेगा और सीधा कहाँ जाएगा, पेनी के बेडरूम में, अपने पापा के बेडरूम में जाएगा। विद द फोन वॉकिंग बिहाइंड हिम, है ना, और फोन उसके पीछे पीछे आएगा, यानी पहले वो जाएगा तो फोन क्या होगा, उसके पीछे पीछे आ जाएगा। बट एट द स्टेप्स, लेकिन सीढ़ियों पर, अब जैसे होता है ना बेटा, बाहर मेन गेट, फिर कुछ दूरी पैदल चलना होता है ना, फिर उसके बाद क्या होता है, जो मेन घर है वो आ जाता है, और फिर घर की सीढ़ियाँ होती हैं। तो अब जोड़ी तो चढ़ गया सीढ़ियों पे, लेकिन वो जो फ़ोन था वो सीढ़ियों पे नीचे ही खड़ा रह गया, है ना। वो तो बादशाह नवाब है ना, उसको तो गोदी की आदत पड़ चुकी है ना। तो बट एट द स्टेप्स, लेकिन सीढ़ियों पर, द फोन बाक्ड
एंड रिफ्यूज टू क्लाइंब देम, है ना। तो वो जो फ़ोन था वो वाक्ड यानी इच्छा ही नहीं थी उसकी, अनिच्छुक था वो, और उसने रिफ्यूज़ कर दिया टू क्लाइंब देम, उस पर सीढ़ियों पर चढ़ने के लिए उसने क्या कर दिया, रिफ्यूज़ कर दिया। कहा नहीं, बस वो तो वहीं खड़ा हो गया था, इसका मतलब रिफ्यूज़ करना ही है। फिर जोड़ी वापस नीचे उतरा और उसने ही पिक्ड इट अप, उसने उसे उठाया, एंड वेंट टू हिज फादर पेनी, है ना, और वो अपने फादर के पास गया। पेनी ले विद क्लोज्ड आइज, पेनी जो थे उसके पापा आंखें बंद करके लेटे हुए थे। जॉनी कॉल्ड, जॉनी ने पुकारा, पा लुक, पापा देखो। पेनी टर्न्ड हिज हेड, पेनी ने अपना सिर मोड़ के देखा, है ना, पेनी ने मुड़ के देखा। जोड़ी स्टूड बिसाइड हिम, जोड़ी उसके पास खड़ा हुआ था। द फोन क्लच्ड हार्ड अगेंस्ट हिम, क्लच का मतलब जैसे पकड़ लेना, किसी को जकड़ लेना, है ना, और उसने फ़ोन को जकड़ रखा था अपने सीने से, काफ़ी तेज़ी से कस के उसने अपने फ़ोन को अपने सीने से लगा रखा था। इट सीम्ड टू पेनी, पेनी को ऐसा प्रतीत हुआ दैट द बॉयज आईज वर एज ब्राइट एज द फोन्स, कि बच्चे की आंखों में उतनी ही चमक है जितनी कि किसकी आंखों में है, उस फोन की आंखों में है। तो पेनी को उसके पापा को ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उसकी आंखों में, जोड़ी की आंखों में उतनी ही चमक है जितनी कि उस फोन की आंखों में है। ही सैड, उसने कहा, आई एम ग्लैड यू फाउंड हिम, मुझे बहुत खुशी है कि आपने इसे ढूंढ लिया, कि आपने इस फ़ोन को ढूंढ लिया। जोड़ी वेंट इनटू द किचन, वेंट टू द किचन, जोड़ी रसोई घर में जाता है। द फोन बॉबल्ड आफ्टर हिम, और जो फ़ोन है वो लड़खड़ाते कदमों से उसका पीछा करता है, उसके पीछे पीछे चला जाता है। ए पैन ऑफ मॉर्निंग मिल्क स्टूड इन द किचन सेफ, एक पैन का मतलब होता है बर्तन, मान लो आप, है ना, जैसे फ्राई पैन होता है ना। ए पैन ऑफ मॉर्निंग मिल्क, भगोनी मान लो, है ना, कुछ भी, है ना, पतीली मान लो, जो होते हैं ना बर्तन जो होता है। तो सुबह के दूध का एक जो भगोनी थी, रखी हुई थी रसोई घर के अंदर, रसोई घर की सेफ में, आलमारी में रखी हुई थी। द क्रीम हैड राइजन ऑन इट, उसके ऊपर मलाई पड़ गई थी, क्रीम यानी मलाई, राइजन ऑन इट मतलब उस पर मलाई आ गई थी। ही स्किम्ड द क्रीम इनटू द जग, स्किम यानी बाहर निकालना, उसने मलाई को, क्रीम को जग में बाहर निकाल दिया। ही पोर्ड मिल्क इनटू ए स्मॉल गोर्ड, गोर्ड का मतलब होता है कटोरा, है ना, उसने एक कटोरे के अंदर दूध डाल दिया, दूध उसने उड़ेल दिया, पोर यानी उड़ेलना, उसने, जोड़ी ने उस फोन के लिए उस भगोनी में से दूध किसके अंदर कर दिया, एक कटोरे के अंदर कर दिया। ही हेल्ड इट आउट टू द फोन, और उसने उस फोन की तरफ उसे खिसका दिया पीने के लिए, है ना, उसने फोन की तरफ उसे आगे बढ़ा दिया कटोरे को। इट बटेड इट सडनली स्मेलिंग द मिल्क, है ना, उस फोन ने उस दूध को सूंघा, स्मेल किया, उसको सूंघा, एंड बटेड इट सडनली, और अचानक से उसने उसमें सिर मार दिया, है ना, सिर की ठोकर उसने उसमें मार दी। ही सेव्ड इट प्रिकॉरियसली, बड़ी मुश्किल से उसने उसे बचा पाया, है ना, फ्रॉम स्पिलिंग ओवर द फ्लोर, स्पिलिंग यानी फैलना, ओवर द फ्लोर यानी फर्श के ऊपर, तो जोड़ी ने बड़ी मुश्किल से उसको फर्श के ऊपर फैलने से रोका, यानी फटाक से जैसे उसने मारा, लेकिन उसने, जोड़ी ने क्या कर लिया, उसको पकड़ लिया कटोरे को, इसलिए वो दूध फर्श पे फैलने से क्या हो गया, बच गया। इट कुड मेक नथिंग ऑफ द मिल्क इन द गॉड, है ना, वो उस कटोरे के अंदर जो दूध रखा था उसका कुछ नहीं कर पा रहा था, जो क्या नाम है फोन था, वो कटोरे के दूध को पी नहीं पा रहा था, कुछ भी उसके साथ वो कर नहीं पा रहा था। तो अब जोड़ी क्या करता है, ही डिप्ड हिज फिंगर्स, उसने अपनी उंगलियां डुबोई, डिप यानी डुबोना, इन द मिल्क, उसने दूध के अंदर अपनी उंगलियां डुबोई, एंड थ्रस्ट देम इनटू द फोन्स सॉफ्ट वेट माउथ, और उसने उन्हें डाल दिया, अपनी उंगलियों को, थ्रस्ट मतलब डाल देना, देम यानी उन्हें, अपनी उंगलियों को उसने डाल दिया, इनटू द फोन्स सॉफ्ट वेट माउथ, फोन के कोमल गीले मुंह में उसने
उन उंगलियों को डाल दिया, है ना। यानी पहले तो उसने उंगलियों को किस में डुबोया, दूध में डुबोया। अब दूध चिपक गया ना उसकी उंगलियों पे, और फट से उसने उन उंगलियों को उस फ़ोन के गीले कोमल मुंह में डाल दिया। इट सक्ड ग्रीडीली, उसने चाट लिया, चूस लिया। ग्रीडीली यानी लालचीपने से, लालची ना, उसको आनंद आने लग गया, है ना। जैसे अपन कोई स्वादिष्ट चीज़ होती है तो अपन जल्दी जल्दी खाते हैं ना उसको, तो उसको ग्रीडीली बोलते हैं अपन, है ना। तो इट सक्ड ग्रीडीली, फ़ोन ने उसे काफ़ी जल्दी से क्या कर लिया, चूस लिया, उसकी उंगलियों के दूध को चाट लिया। When he withdrew them, जब उसने उनको बाहर निकाल लिया अपनी उंगलियों को, जब उसने दूध उस पे से उंगलियों पे से चाट लिया, है ना, तो जोड़ी ने क्या किया, अपनी उंगलियों को बाहर निकाल लिया। तो जैसे ही उसने बाहर निकाला, विदड्रू यानी बाहर निकालना, विदड्रॉ यानी बाहर निकालना, विदड्रू यानी बाहर निकाल लिया, सेकंड फॉर्म होगी ना विदड्रॉ की। तो क्या हुआ, इट ब्लीटेड फ्रेंटिकली, वो बहुत तेजी से, है ना, गुस्से में आके, फ्रेंटिकली यानी क्रोध में आके फिर मिमियाने लगा, है ना, चीखने लग गया वो फोन जो है। एंड बटेड हिम और जोड़ी के अंदर क्या मारने लगा, सिर से मारने लग गया, है ना। फोन जो है वो जोड़ी को अपने सिर से मारने लग गया कि भाई मुझे क्या कहना चाह रहा है वो, कि मुझे और दूध पिला अपनी उंगली से। तो फिर जोड़ी ने वापस से ही डिप्ड हिज फिंगर्स अगेन, उसने दोबारा से अपनी उंगलियां उसमें डुबोई दूध के अंदर। एंड एज द फोन सक्ड, और जैसे ही फोन ने उनको चूसा, है ना, उंगलियों को चाटा, ही लोवर्ड देम स्लोली इनटू द मिल्क, तो वो धीरे धीरे नीचे ला रहा है अपने हाथ को, है ना। तो वो तो चाटता जा रहा है, जोड़ी अपने हाथ को नीचे लाता जा रहा है, और ही लोवर्ड देम, है ना, उसने अपनी उंगलियों को नीचे कर लिया। एंड स्लोली इनटू द मिल्क, और धीरे से अपनी उंगलियों को कहाँ ले गया, वो कटोरे के अंदर ले गया। तो इसका मतलब उस फोन का मुंह किस में आ गया, वापस से कटोरे के अंदर आ गया। देखो इस चित्र में ये दिखा रखा है ना। देखो ये कटोरा है ना, तो ये देखो ये अपनी उंगलियों को उसके मुंह में डाल रहा है ना। तो ये इसकी उंगलियों पे, जोड़ी के पे क्या लगा हुआ है, दूध लगा हुआ है। द फोन ब्लू एंड सक्ड एंड स्नॉटेड, है ना। फोन ने, सक का तो पता ही है आपको, चूसना, है ना, और ब्लू और स्नॉट का मतलब होता है, जैसे देखा होगा ना बेटा कि जो ये जानवर होते हैं तो इनकी बहुत तेज सांस होती है ना। तो जैसे ही सांस नाक में से जैसे ही सांस बाहर निकालते हैं, और तो जो भी कोई, चाहे वो पानी पी रहा है या दूध पी रहा है या जो भी द्रव होता है, तो उसमें जैसे ही उस सांस फेंकता है वो, तो उसकी एक तरह से वो हिलने लग जाता है ना, जो द्रव होता है वो, तो वैसे ही, है ना। द फोन ब्लू एंड सक्ड एंड स्नॉटेड, है ना। तो वो जो फोन है वो अपने मुंह में से क्या निकालता है, हवा निकालता है। ब्लू यानी उसने हवा निकाली अपने मुंह में से, है ना। और स्नॉट का मतलब क्या हो गया, नाक के द्वारा सांस लेने की तेज आवाज, वो निकाली उसने। और उसने दूध को क्या किया, चाटा, पीने लग गया। अब तो उसने उसमें डाल दिया ना, उसके मुंह में, कटोरे में डाल दिया उसने उसके मुंह को। इट स्टैम्प्ड इट्स स्मॉल हूव्स, अब तो मजा आने लग गया उसको। उसने पटके, है ना, जैसे होता है ना कोई बच्चा, छोटा बच्चा रूठता है तो वो पैरों को पटकने लग जाता है ना, थर 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 करने लग जाता है ऐसे, है ना। तो इट स्टैम्प्ड इट्स स्मॉल हूव्स, वह पटकने लग गया अपने छोटे छोटे खुरों को, इम्पेशेंटली, काफ़ी अधीरता से, उसको चैन नहीं है, बेचैनी से, है ना, वो अपने पैरों को पटकने लग गया, उसको मजा आ रहा है ना। एज लॉन्ग एज ही हेल्ड हिज फिंगर्स बिलो, है ना। तो इसका मतलब ये है कि जैसे ही जोड़ी अपनी उंगलियों को बाहर निकालता है तो वो पैर पटकने लग जाता है और जैसे ही जोड़ी अपनी उंगलियों को अंदर कर देता है दूध के अंदर, तो वो दूध को पीने लग जाता है, ठीक है ना। तो एज लॉन्ग एज ही हेल्ड हिज फिंगर्स बिलो द लेवल ऑफ द मिल्क द फोन वाज कंटेंट, तो जब तक जोड़ी ने अपनी उंगलियों को रख रखा है नीचे, दूध के स्तर से नीचे रख रखा है, यानी दूध के अंदर रख रखा है, द फोन वाज कंटेंट, तब तक ही फोन क्या है, संतुष्ट है। जैसे ही वो उसकी उंगलियों को बाहर निकालता है तो वो क्या करने लगता है, अपने खुरों को पटकने लग जाता है, पैरों को पटकने लग जाता है। इट क्लोज्ड इट्स आईज ड्रीमीली, है ना। अब वो दूध पीता जा रहा है और अपनी आंखों को उसने, फोन ने क्या कर लिया है, बंद कर लिया, जैसे कि क्या देख रहा हो, वो सपने देख रहा हो।
It was ecstasy to feel its tongue against his hand. ये एक बहुत आनंद का अनुभव है, एक आनंद की अनुभूति है। फील यानी अनुभूति है, एक्सटेसी यानी वेरी मच एक्साइटमेंट, एक बहुत बड़े आनंद की अनुभूति है, हो रही है जोड़ी को। कैसे? फील करके उसकी टंग को, है ना, उसकी जीभ को फील करके अगेंस्ट हिज हैंड, क्योंकि उसकी उंगलियां अंदर हैं। अब उसकी उंगलियों से क्या टकरा रही है? उस फॉन की जीभ टकरा रही है। इट्स स्मॉल टेल फ्लिक्ड बैक एंड फोर्थ, उसकी जो छोटी सी पूंछ है वो फ्लिक कर रही है ना, बैक एंड फोर्थ, आगे पीछे क्या हो रही है? फ्लिक का मतलब होता है, जैसे होते ना कोई बल्ब होता है, वो क्या करता है, कभी बुझता है कभी जलता है ना, तो कंपन। फ्लिक का मतलब क्या है? कंपन, है ना। तो उसकी टेल में आगे ऊपर नीचे क्या हो रहे हैं? कंपन हो रहे हैं। द लास्ट ऑफ द मिल्क वेनिस्ड इन ए swirl ऑफ फोम एंड गर्गलिंग। द लास्ट ऑफ मिल्क, और इस प्रकार से जो अंतिम दूध है, दूध की जो अंतिम बूंद भी वैनिश हो जाती है, समाप्त हो जाती है। इन ए swirl ऑफ फोम, है ना। स्वर्ण का मतलब एक तरह से गोल गोल घुमाता है। अब देखो जैसे ये कटोरा है ना, और इसमें वो अपनी जीभ को फिरा रहा है, तो ऐसे वो दो दूध ऐसे घूमने लग जाएगा ना इस तरह से, क्योंकि अब इधर से मारेगा तो इधर की तरफ दूध घूमने लग जाएगा, तो एक तरह से उसमें एक राउंड मोशन होने लग जाएगा दूध के अंदर, तो उसको स्वर्ण और फोम, है ना। और उस ऊपर झाग बन जाते हैं, नहीं बन जाते हैं, उसमें झाग बन जाते हैं। और गरगलिंग का मतलब गड़गड़ाहट की आवाज़ आ रही है उसके गले में, है ना। जब दूध पीता है तो उसके गले में क्या आती है? आवाज़ आती है, गरारे करते हैं ना जैसे अपन, वो इस तरह से, ठीक है ना। तो देखो बेटा कितना प्यारा ये कहानी थी। दिस इज जोड़ीज फॉन, यह जोड़ी का फॉन है। आनंद आया होगा आप सबको। अगर आपको अच्छा लगा है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताया करो, ठीक है बच्चों। और भी कुछ आपकी इच्छा हो वो भी आप मुझे बता सकते हैं। थैंक यू बच्चों, गॉड ब्लेस यू बेटा।